नमस्ते, आपको मेरी चैनल पर स्वागत करती हूँ। महापुरुष अच्युतानंद ने 600 साल पहले जो ताल की पत्तों पर भविष्य मालिका लिख कर गए हैं, वो कैसे 100% सच हो रहा है। हम पहले एक वीडियो में बताए थे कोरोना जैसे और कितने महामारी आएगा। आज कोरोना के कितने वेरिएंट आ रहा है और कितने ऐसे कोरोना की वेरिएंट आगे भी आएगा, यानी और कितने ऐसे महामारी आएगा। लेकिन सब महामारी को वैज्ञानिकों ने कोरोना की वेरिएंट बता रहे हैं। महापुरुष मालिका में कहा है, ये मेरी मालिका सिर्फ जो भक्त है उनके लिए है, क्योंकि मैं उनको सतर्क करने के लिए लिखा हूँ, न कि भयभीत करने के लिए। रत्न सिंहासन पर गिरेगा खून और पतित पावन छोड़ेंगे मंदिर, यानी इसका अर्थ भगवान जगन्नाथ की सिंहासन को रत्न सिंहासन कहते हैं, कारण भगवान की सिंहासन बहुत प्रकार रत्न से सज्जित है। उसी सिंहासन पर खून गिरेगा, यानी ये सब हो चुका है। ये एक बार नहीं कई बार हो चुका है। पुजारियों के बीच आपस में भिड़ जाने से कई बार रत्न सिंहासन पर खून गिर चुका है और पतित पावन श्री मंदिर छोड़ेंगे। यानी आप कभी जगन्नाथपुरी मंदिर गए होंगे तो आप देखा होगा, सिंह द्वार के प्रवेश पथ पर भगवान जगन्नाथ की एक मूर्ति है। उनको पतित पावन जगन्नाथ कहते हैं। क्यों भगवान की मूर्ति वहाँ पर है? कारण जब श्रीक्षेत्रपुरी में गजपति द्वितीय रामचंद्र शासन कर रहे थे, उस समय मुस्लिम आक्रांताओं से बचने के लिए कटक की नवाब के साथ एक संधि किया और नवाब की बेटी रजिया खान से शादी किया और मुस्लिम धर्म को अपनाया। कारण मुस्लिम आक्रांताओं ने 13 बार जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण कर चुके थे। उसके बाद जब राजा मंदिर में पूजा करने के लिए गए, उनको मंदिर में प्रवेश करने से बड़ी पुजारी रोक दिया और कहा, तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे, कारण इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश करने के लिए अनुमति है, लेकिन आप अब एक मुसलमान हो, इसीलिए आप प्रवेश कर नहीं सकते। और उसके बाद राजा प्रतिदिन सुबह मंदिर के पास आकर भगवान को कहते थे, हे प्रभु, मैं आपका आद्य सेवक हूँ, लेकिन क्या तुमसे कभी भी दर्शन नहीं कर पाऊंगा, कारण मैं तेरे सुरक्षा के लिए मुस्लिम धर्म को अपनाया। एक दिन मंदिर की बड़ी पुजारी को भगवान जगन्नाथ जी की स्वप्न देश हुआ। भगवान ने कहा, गजपति मेरे आद्य सेवक है, वो प्रतिदिन मेरी दर्शन करेंगे, इसीलिए एक मेरा मूर्ति सिंह द्वार की प्रवेश पथ पर स्थापन करो। और उसके बाद भगवान जगन्नाथ की एक मूर्ति स्थापित किया गया और वो पतित पावन जगन्नाथ से परिचित हुए और उसी दिन से राजा मंदिर की बाहर खड़े होकर भगवान को दर्शन करते रहे और आज भी भगवान की मूर्ति वहाँ पर है। महापुरुष कह रहे, पतित पावन मंदिर छोड़ जाएंगे, यानी भगवान जगन्नाथ मंदिर छोड़ने से पहले पतित पावन मंदिर छोड़ेंगे। ये सब आगे ये जरूर होगा। जब पतित पावन मंदिर छोड़ेंगे तब 7 समुद्र मिलकर तांडव मचाएंगे और ओडिशा की बड़ी बांध हीरा को टूट जाएगा और उसके बाद चीतल नामक मछली निकलेगा और बोला नामक मगर भी आएगा और उन दोनों की अस्थियों को मिलाकर भगवान कल की दरवाजा बनेगा, क्योंकि वो दोनों और कोई नहीं, भगवान की द्वारपाल जय और विजय। और इसीलिए इसी कली युग में भी भगवान की द्वारपाल बनेंगे और उसी समय चतुर्दिग में सिर्फ लाश पड़ा होगा। समय बहुत कम है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, धर्म मार्ग को अपनाए और धीरे धीरे पापियों का विनाश होगा। कोरोना आया, कुछ मारे गए और बड़े बड़े पापी आने वाले समय में उनका विनाश होगा। रामायण में जैसे पहले छोटे छोटे दानव मारे गए और उसके बाद अंत में रावण जैसे बड़े पापी मारे गए, इसी तरह कली युग में स्टेप बाय स्टेप मारे जाएंगे। और भविष्य मालिका में ऐसा भी लिखा हुआ है, भारत की पश्चिम में बहुत बिजली गिरेगा, उत्तर पूर्व में बहुत जल प्रलय होगा और दक्षिण में अग्नि प्रलय होगा। इसी तरह पापियों का विनाश होगा और चतुर्दिग में लाशें दिखाई देगा।